जय हिंद। अभी कोविड-19 का टाइम्स है और बहुत ही चैलेंजिंग टाइम्स है पूरे देश के लिए। और इस समय में मेनली वैक्सीन्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल का बात कहा जा रहा है कि अगर आप वैक्सीन लगवा लेते हो तो आप थोड़े हद तक इसे कम करने में बहुत सहायक वैक्सीन सिद्ध हो रहा है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें 2 वैक्सीन्स का काफ़ी नाम आ रहा है, एक भारत बायोटेक वाला और एक आधार पूना वाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जुड़े हैं उनका वाला। लेकिन इसी बीच में आधार पूनावाला के द्वारा कुछ बहुत ही कंट्रोवर्शियल इंटरव्यू दिए गए हैं और आधार पूनावाला इस सिचुएशन में देश छोड़कर भाग गए हैं दूसरे देश में, यूके में मेनली। तो इन्होंने बोला है इंडिया वैक्सीन शॉर्टेज जो है वो काफ़ी मंथ्स तक रहेगा और अभी हमें बहुत सारे थ्रेट्स कॉल आ रहे थे और इसलिए मैं लंदन आ गया हूँ, लंदन में भाग कर आ गया। तो ऐसे ऐसे इनके बयान, और एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर को दिया गया है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा था और मुझे बहुत धमकी भरे फ़ोन्स आ रहे थे, कॉल्स आ रहे थे और मैं हैंडल नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। हालांकि अगर हम इसके पीछे की वजह देखेंगे तो उसमें बहुत सारे हमें और भी वजह देखने को मिलते हैं कि मेन वजह है कि वैक्सीन प्रोडक्शन इंडिया से बाहर करना चाहते हैं और उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी किया है। अभी देखिए, ये एक चीज़ हमें ध्यान में रखना होगा कि दे आर बिजनेसमैन, ये खानदानी बिजनेसमैन है, ठीक है। तो ये अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए उधर पहुंचे हुए हैं। इंडिया में कोई वैसा डर का माहौल और ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया इज़ नॉट एन इनटॉलरेंट स्टेट। लेकिन अगर हमारे देश के लोग ही बाहर जाकर ऐसा बयानबाजी करेंगे जो कि रिस्पॉन्सिबल पोजीशंस पे हैं, तो सोचिए देश का इमेज क्या रह जाएगा बाहर। क्या इंडिया इंटॉलरेंट हो गया है? यहाँ पर आप रह नहीं सकते हो। तो ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही दुखद ये बयान जो इन्होंने दिया है। तो ये और आगे जाकर बोलते हैं कि अगर मैं इनसे पूछा गया कि रीज़न क्या हो सकता है ये सर्च का, तो इन्होंने बोला अगर मैं सही आंसर दे दूं तो मेरे हेड चॉप ऑफ कर दिए जाएंगे कुंभ मेला और ये सब को लेकर। तो देखिए, कुंभ मेला नो डाउट एक बहुत बड़ा मिस्टेक था, सरकार चाहती रोक सकती थी। रैलीज नो डाउट बहुत बड़ा मिस्टेक था, रैलीज इलेक्शन कमीशन टाल सकती थी, लेकिन ये नहीं हुआ। गवर्नमेंट के पार्ट पे फेलियर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पार्ट पे, स्टेट गवर्नमेंट के पार्ट पे, एज नॉर्मल सिटीजन के पार्ट्स पे भी फेलियर है। ये सब हमें एक्सेप्ट करना होगा, चाहे सेंटर में बीजेपी हो, अलग अलग स्टेट्स में दूसरे गवर्नमेंट्स हो, सारे का फेलियर है यहाँ पर और ये साफ साफ दिखता है। लेकिन आप ये फेलियर्स जाकर कहीं दूसरे देश में गिना रहे हो। अरे आपके घर में अगर कुछ होता है तो आप घर में सॉल्यूशन खोजोगे ना, कि जाकर दूसरे पड़ोसी को जाकर बताओगे कि देखिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे ऐसे किया, मेरे दादा ने ऐसे किया। उससे सॉल्यूशन मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा और आपकी बदनामी होगी, पूरे आस पड़ोस में, पूरे वर्ल्ड में बदनामी होगी। तो ये इस तरीके का बयानबाजी करना देश के बाहर, ये शोभा नहीं देता। वो भी जिनसे देश को इतना ज़्यादा उम्मीद था। भाई आपको थ्रेट कॉल्स और ये सब क्यों आ रहे थे? और इन्होंने बोला थ्रेट कॉल्स नहीं थे, वे लोग बात करते करते ऐसा टोन में आ जाते थे। तो कैसे नहीं आएंगे? जब किसी के फैमिली से किसी को गुजर जाता है, किसी का डेथ हो जाता है, कोई कोविड-19 से पीड़ित है, तो कैसे नहीं हो वैसा लाजमी है, आपको समझना चाहिए ये बात। और इनफैक्ट इन्हें वाई कैटेगरी सिक्योरिटी भी दिया जा रहा था, फिर भी ये देश में नहीं रहना चुने और बाहर चले गए। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम आप बाहर गए हैं तो कम से कम नेगेटिव तो मत बोलिए, पॉजिटिव थोड़ा बोल लीजिए। देश का इमेज ऐसे ही कोरोना टाइम्स में आप देखें, यूएस और इतने डेवलप्ड कंट्री, यूएस यूके, ये सब तो कुछ कर नहीं पाए, तो इंडिया को कैसे आप समझ सकते हो? वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, 130 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन वाला देश है। तो ये सब बहुत ज़्यादा दुखद घटना था। और ये बिजनेसमैन है, ये हमेशा बिजनेस का सोचते हैं। देखिए, ये रिफ्यूज कर दिए थे अक्टूबर 2020 में एक डील, क्योंकि इन्हें 10 बिलियन वैल्यूएशन किया था इन्होंने और इन्हें इससे कम मिल रहा था वहाँ पर, तो डील कैंसिल कर दिया। तो ये बिजनेसमैन है, आज भी ये बिजनेस का काम कर रहे हैं यूके में जाकर। अभी इन्होंने साइन अप किया है, वहाँ पर भी साइन अप कर लिया है कि हाँ हम यहाँ पे वैक्सीन प्रोडक्शन एनहांस करेंगे, ये सब करेंगे। देखिए, इंडिया में नो डाउट प्रॉब्लम्स हैं, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पे ख़राब है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत है। लेकिन फिर भी आप इंडिया के खिलाफ जो ये सब बयान दे रहे हो, ये नहीं देना चाहिए था। आधार पूनावाला देखिए 240 मिलियन पाउंड्स यूके में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो ऐसा नहीं सोचना कि देश में बहुत ज़्यादा ख़राब माहौल है, ये है इसलिए ये व्यक्ति चले गए देश छोड़कर। नहीं, इनका अपना भी मोटिव है, इनका अपना रीजंस भी है। तो बस न्यूज़ आर्टिकल पढ़ कर कि हाँ इंडिया इंटॉलरेंट हो गया, यहाँ पर अगर कुछ बोल दोगे तो सर काट दिया जाएगा, ऐसे कर दिया जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है।
हम यहाँ पर इतने प्यार से रहते हैं, सारे धर्म के लोग रहते हैं और ये हमें एक्सेप्ट करना होगा। आज से नहीं, हम सदियों से रहते आ रहे, सारे धर्म, सारे रीति रिवाज फॉलो करने वाले। तो ये बहुत ही एक दुखद घटना थी और अगर देश के खिलाफ कोई अगर ऐसे कुछ बोलता है तो उस पर हमें ज़रूर आवाज़ उठाना चाहिए। एज अ ट्रू सिटीज़न आपको सोचना चाहिए कि हाँ, सही में इंडिया इंटॉलरेंट है क्या? मुझे तो कहीं नहीं दिखता आसपास। कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो आपको देश के अंदर सॉल्व कीजिए ना। देश के बाहर जाकर इस तरीके से अपने देश का इमेज को धूमिल करना, दिस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड फ्रॉम अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन जिनके ऊपर इतना ज़्यादा दायित्व हो देश का। देखिए, इतना ज़्यादा दायित्व ये इसलिए भी हैंडल नहीं कर पाए क्योंकि इनको पूना वाला लोग, ये जो है ना, ख़ानदानी अमीर हैं, इनको गालाज वगैरह करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा टाइम है। और ये बोले कि अभी हम सोच रहे थे कि पैंडेमिक 2020 का ख़त्म होगा तो हम वैकेशन पे जाएंगे अपने फैमिली के साथ, लेकिन वैकेशन पे नहीं जा पाए। तो इन्हें उसका भी दुख है। इन्होंने इंटरव्यू में बाकायदा बोला है, इन्हें उसका भी दुख है। तो सोचिए, जिसका लाइफ में ये सब कभी देखे नहीं तो उनको तो होगा। तो आप क्या सोचते हैं कि हाँ, इंडिया इंटॉलरेंट हो गया है या फिर इंडिया में डर का माहौल है? क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू एवरीवन।